हाय गाइस, आई एम आतिफ बिन असगर और आज का हमारा लेक्चर है। हम स्टडी करेंगे रियल लाइन और हम इसके अलावा स्टडी करेंगे जो आपके कोऑर्डिनेट प्लेन है जिसको कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। उसके बाद हम कॉम्प्लेक्स प्लेन जो है, ठीक है, उसको भी स्टडी करेंगे और लास्ट में एक आपका प्रूफ है कॉम्प्लेक्स नंबर की इनइक्वालिटी, उसको भी इंशाल्लाह ताला प्रूफ करेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द रियल लाइन। रियल लाइन आपकी बेसिकली इमेजिनरी नंबर्स के अलावा एक लाइन है विच स्टार्ट्स, जहाँ पे ज़ीरो से स्टार्ट होती है वो। ओके, और इसके राइट साइड पे तमाम पॉजिटिव नंबर होते हैं, 1 2 3 4। सेम आपकी लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। ओके, अच्छा, इस लाइन के ऊपर तमाम की तमाम आपकी जो नंबर सीरीज़ है, इंक्लूडिंग नेचुरल नंबर्स, इंक्लूडिंग होल नंबर्स, इंक्लूडिंग आपके फ्रैक्शंस आपके यहाँ पे लाई करते हैं। ये जो आपका हाफ है ये 1/2 होगा, 1 आपका 2/2 होगा, ये आपका 3/2 होगा और 2 जो है वो आपका 4/2 होगा, एंड सो ऑन, ये इस तरह चलते चले जाते हैं। तो रियल नंबर की लाइन में तमाम नेचुरल नंबर, होल नंबर, फ्रैक्शंस, इंटीजर्स, ओके, रैशनल नंबर, इररेशनल नंबर, ये सब इंक्लूडेड है इस रियल लाइन के ऊपर। ठीक है, जो आपका इररेशनल नंबर भी स्क्वायर रूट ऑफ 2 है फॉर एग्जांपल, वो उसकी वैल्यू 1.414 समथिंग, वो समवेयर अराउंड इधर लाई करता है आपका। ओके, इस जगह पे लाई करता है। ओके, ये आपकी रियल लाइन आ गई है। ठीक है, जिसके पॉजिटिव साइड पे मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव नंबर्स होंगे, जिसके लेफ़्ट साइड पे आपके नेगेटिव नंबर्स होंगे। अब नेक्स्ट जो चीज़ आपकी स्टार्ट होती है बुक में, वो है आपका रियल प्लेन। रियल प्लेन और जिसको हम कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं। ओके, अच्छा, इसको समझने से पहले एक चीज़ समझ लीजिएगा। एक चीज़ बहुत कॉमन यहाँ पे यूज़ हुआ करेगी जिसको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये आप जहन में रखिएगा, इज जस्ट लाइक ए क्रॉस बी, यानी आपके पास दो नॉन एम्प्टी सेट्स हों, ये उनका प्रोडक्ट होता है, लेकिन इसमें कंडीशन ये होती है कि प्रोडक्ट्स आर ऑल ऑर्डर्ड। ओके, मैं इसको अगर लिखूं तो इस तरह लिखूंगा कि इट्स अ प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट्स। ओके, टू नॉन एम्प्टी सेट्स इन अ वे दैट प्रोडक्ट, यानी कि जो आंसर होगा ए क्रॉस बी का, दैट द प्रोडक्ट इज ऑर्डर्ड। ऑर्डर्ड का मतलब ये है कि जो इसके आंसर्स आएंगे ए क्रॉस बी के, ठीक है, जो पेयर की फॉर्म में होंगे आपके पास, उसमें जो पहला डिजिट या पहला मेंबर होगा आपका वो सेट ए से होगा और सेकंड मेंबर हमेशा बी से होगा। ठीक है, इसको एक एग्जांपल से आप समझ लें। फॉर एग्जांपल मैं ए कहता हूं, मेरे पास सेट है सिंपली 1 2 3। ओके, उसके बाद बी मेरे पास सेट है, इसको 1 2 3 से सेपरेट करने के लिए, नंबर से सेपरेट करने के लिए आप कोई अल्फ़ाबेट्स दे दें, M N Z दे दीजिए, चले। ठीक है, तो मेरा A क्रॉस B क्या होगा? मेरा A क्रॉस B होगा ये A के तमाम एलिमेंट और B के M N Z। तो मेरा पहला पेयर आएगा 1M, सेकंड 1N और थर्ड 1Z। ओके, फिर आएगा 2M, 2N एंड 2Z, फिर 3M, 3N एंड 3Z। ये इसके तमाम पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं।
ओके, ऑल पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन आप ये देखिएगा कि तमाम के तमाम जितने भी पेयर हैं दे आर ऑर्डर्ड, यानी जो फर्स्ट मेंबर होगा वो हमेशा ए से होगा और सेकंड मेंबर जो होगा इट्स ऑलवेज फ्रॉम बी। इनको हम कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। ओके, यानी इस प्रोडक्ट के अंदर जो 1 2 होगा वो इक्वलेंट नहीं होगा 2 1 के। इट्स रॉन्ग, क्योंकि ऑर्डर चेंज हो गया आपका। ठीक है, ऑल्दो के मेंबर वही हैं, 1 और 2 ही हैं, लेकिन अगर आप उनका ऑर्डर चेंज करेंगे तो इट्स नॉट कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट की मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि ऑल जो पेयर ऑफ प्रोडक्ट्स हैं दे आर ऑल ऑर्डर्ड। ओके, ये तमाम के तमाम आपके ऑर्डर्ड होंगे। इसी को आप देखें आपकी बुक में इस तरह भी लिखा हुआ है, इसको मैं लिख सकता हूं कि ए क्रॉस बी, ठीक है, उनके जो आंसर्स आएंगे एक्स वाई मैंने जर्नल करने के लिए लिख लिया है, सच डैट एक्स बिलोंग करेगा हमेशा ए से एंड वाई बिलोंग करेगा ऑलवेज फ्रॉम बी से। ठीक है, इन सबको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी आपका आएगा, यहाँ पे ऑर्डर में आप इनको लिख लें 1m 1n 1z एंड सो ऑन, ये इस तरह चलते चले जाएंगे जितना मैंने लिखे हुए ऑर्डर में, और लास्ट में आपके पास आ जाएगा ये 3z। ओके, तो सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट आपके जहन में होना चाहिए कि ये क्या होता है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होता है जिसमें तमाम जो पेयर्स हैं दे आर इन द ऑर्डर्ड फॉर्म, यानी कि जो पहला मेंबर होगा पेयर का इट विल बी ऑलवेज फ्रॉम सेट ए, और जो सेकंड मेंबर होगा इट विल बी ऑलवेज फ्रॉम सेट बी से होगा। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद आपके पास आता है, अगर मैं जिस तरह मैंने ए क्रॉस बी लिया है, ठीक है, मैं रियल नंबर्स के जो सेट हैं, ठीक है, रियल नंबर पूरी लाइन आपको पता हो तमाम नंबर्स की, ठीक है, इनका एक जो है क्रॉस बना लूं तो मेरे पास एक बेसिकली प्लेन आ जाएगा। आई विल गेट अ सिंपली अ प्लेन, ये मेरे पास प्लेन आ जाएगा, ठीक है, जिसमें ये 1 2 एक रियल लाइन हो गई आपकी, इसको मैं x और x डैश से डिनोट कर देता हूं, और दूसरे को मैं y एंड y डैश से डिनोट कर देता हूं। ठीक है, लेफ्ट साइड पे मेरे माइनस में आ जाएंगे, टॉप पे मेरे जो है पॉजिटिव आ जाएंगे, और बॉटम पे मेरे जो नीचे है y की लाइन उस पे मेरे -1 आ जाएंगे। ये मेरे पास हो गया। ठीक है, इसको हम कहा करते हैं कार्टेशियन प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन, या रियल लाइन प्लेन, या रियल प्लेन भी कहते हैं। ओके, इस पे कोई भी जो नंबर होगा वो हमेशा स्पेसिफिक होगा। मसलन मैं एक नंबर आपको कहता हूं 3 2, ये इस पूरे प्लेन पे एक ही जगह एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब ये है कि x में 3, ये आपके पास 3 आ गया, और y में 2, यानी कि ये यहां पे पॉइंट एग्जिस्ट करेगा। ओके, ये नंबर मेरा 3 2 है। जो 2 3 होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है, वो आपका एग्जिस्ट करेगा ए यहां पे, x में 2, ये आपका 2 3 होगा, और y में 3। ठीक है, और इसका जो फर्स्ट मेंबर है, ठीक है, इसको हम एब्सीसा भी कहते हैं, ABSI SCI इसको हम एब्सीसा कहते हैं, और जो सेकंड पेयर है जो कि y कोऑर्डिनेट पे होता है उसको ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, आप कोई भी नंबर ड्रॉ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको नंबर कहता हूं 5 -3, तो 5 आपका यहां पे आ गया, ये वाला नंबर है, और -3 है, ये नंबर यहाँ पे आपका एग्जिस्ट करता है, 5 -3। वही बात, ये ऑर्डर्ड पेयर है, इसमें जो फर्स्ट वैल्यू है और सेकंड वैल्यू है उसका ऑर्डर मैटर करता है। 5 -3 बराबर नहीं है -3 5 के। ओके, हर पेयर के लिए एक स्पेसिफिक पॉइंट होगा यहाँ पे। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर होगी बात। अब इसके बाद ये था हमारा रियल प्लेन,
कोऑर्डिनेट प्लेन इसको कह दें या आप इसको कह दें कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, ये एक ही बात है। इसके बाद मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करता हूँ, कॉम्प्लेक्स नंबर की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो सिंपली चीज़ जहन में रखें, एक साइड पे होंगे आपकी रियल डायमेंशन, ये आपकी रियल डायमेंशन है, ठीक है, या रियल लाइन है, इस पे आपके ये ओरिजिन है, यहां पे आपके पास सारे रियल नंबर हैं। और जो आपकी ये y की डायमेंशन है, ठीक है, ये आपकी इमेजिनरी नंबर्स हैं, ठीक है, ये आपके इमेजिनरी नंबर्स हैं। ये -1 -2, सॉरी ये यहाँ पे बल्कि प्लस आएंगे ऊपर, क्योंकि ये बेसिकली ये 1 एओर्टा, 2 एओर्टा, 3 एओर्टा है। लेकिन चूंकि आप पहले से कह चुके हैं कि y जो है वो इमेजिनरी लाइन है आपके पास, तो आपको बार बार इधर एओर्टा मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप बेशक इधर -1 -2 -3 लिखें, तो ये ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड है कि जो आपकी वाई डायरेक्शन में है वो तमाम एओर्टा के साथ हैं। ओके, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब आपने इस पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर कोई आपने वो पॉइंट ड्रॉ करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 + 3 एओर्टा, तो ये 2 इसका रियल पार्ट और ये 3 एओर्टा आपके पास, ये आपका नंबर ये यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, ये ठीक है, ये यहाँ पे आपका ये नंबर आ जाएगा। इसको हम लिखेंगे ये 2 + 3 एओर्टा नंबर है। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, अगर आप इस पॉइंट को ओरिजिन से ड्रॉ करते हैं, ये इस तरह ये लाइन ड्रॉ करते हैं, और इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ फॉर एग्जांपल Z का, तो ये जो आपका Z पॉइंट है, तो जो OZ डिस्टेंस है, ठीक है, वी कॉल इट मॉडुलस, ठीक है, ये क्या है, मॉडुलस। और ये बेसिकली आपका जो पाइथागोरस थ्योरम है उससे आता है। अगर आप ये ट्राइंगल बना लें तो इसमें आप देखिएगा कि ये जो है ये हाइपोटेन्यूस है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है। तो आपके पास ये OZ डिस्टेंस आता है, आप 2 का स्क्वायर कर लें प्लस 3 का स्क्वायर करें और अंडर रूट, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, OZ क्या है, ये मॉडुलस है। ओके, इसको हम किसी भी चीज़ में यानी डिनोट करना हो तो Z के अराउंड 2 बार लगाया करते हैं, ठीक है, इट मीन्स कि ये मॉडुलस है। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई। फिर मैं एक दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ऊपर जो है आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट है और कार्टेशियन प्लेन है, कोई फ़र्क नहीं है। उसके बाद नीचे कॉम्प्लेक्स प्लेन है। कॉम्प्लेक्स प्लेन में सिंपली डिफरेंस ये है कि जो आपका एक्स एक्सिस है उस पर रियल लाइन है और जो आपका वाई एक्सिस है उस पर इमेजिनरी लाइन है। उस इमेजिनरी लाइन पे अगर आपने एओर्टा हर पॉइंट पे मेंशन करना है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर आपने नहीं लिखना चाहते तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज इट्स अंडरस्टूड कि ये इमेजिनरी लाइन है। इस पर कोई भी आपने कॉम्प्लेक्स नंबर ड्रॉ करना हो तो आपका जो पहले रियल पार्ट है एक्स में उसको देखेंगे, फिर जो वाई में आपका इमेजिनरी पार्ट है उसको देखेंगे और वहाँ पे आपका पॉइंट लाई करता होगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप उसका ओरिजिन से डिस्टेंस देखेंगे पॉइंट का जो डिस्टेंस है, ओके, इट्स कॉल्ड मॉडुलस, और वो पाइथागोरस थ्योरम से आपको मिलता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, और आप अंडर रूट लेते हैं तो आपके पास जो भी आंसर आएगा वो इसका मॉडुलस होता है। ओके ओके जी। अब बाकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं इसकी आसान है। हम ये लास्ट का एक प्रूफ करते हैं इसका, ये ज्योमेट्रिकल प्रूफ है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है लेकिन कोई एज सच नहीं है। हमने बेसिकली इनइक्वालिटी प्रूफ करनी है। ओके ओके, प्रूफ मेरा ये है कि हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। एक मेरे पास है Z1 विच इज़ A प्लस एओर्टा B, ओके। एक है मेरे पास Z2 और ये है C प्लस एओर्टा D।
ये दो मेरे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, ठीक है। मुझे इनका मॉडुलस भी लेना है, मुझे इनके जो सेपरेट नंबर हैं Z1 Z2 इनका सेपरेट भी लेना है और प्लस करके भी लेना है। लेकिन ये सब समझने से पहले आपको थोड़ा सा समझ लेना चाहिए इनइक्वालिटी ऑफ ट्राइंगल क्या होती है, ठीक है। इसको समझने की कोशिश कीजिए। एक कोई भी आपके पास ट्राइंगल है, ठीक है, कोई भी आपके पास ट्राइंगल, मैं इसके बना लेता हूँ, इसको लिख देता हूँ ABC। जहन में रखिएगा इनइक्वालिटी पोस्टुलेट या थ्योरम ये है कि दो लाइंस का सम किसी भी ट्राइंगल में हमेशा थर्ड लाइन के सम से ज़्यादा होगा। मींस आप ये ले लें, BC ले लें, तो AC प्लस AB हमेशा ग्रेटर देन होगा BC के, अदरवाइज ये ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। अदरवाइज ये ट्राइंगल के दो पॉइंट जॉइंट नहीं होंगे, ठीक है। इसको आप एक और तरीके से समझिए। देखिए BC B और C के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यानी B और C के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। अगर आप चलें यहाँ से यहाँ तक जाएं, उसके बरक्स अगर आप B से पहले A पे जाएं फिर A से C पे जाएं, तो ये जो टोटल डिस्टेंस होगा ये हमेशा इससे ज़्यादा होगा। ये सिंपल पोस्टुलेट है, ओके। यानी कि जो डायरेक्ट डिस्टेंस है B और C का, इट्स ऑलवेज स्मॉलर देन द सम ऑफ अदर टू लाइंस। ये आपकी, और ये वैसे भी समझ में आने वाली बात भी है क्योंकि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और यहाँ से आप पहले A पे जाएं और A से C पे पहुँचे तो ऑब्वियसली वो आपके पास डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, अदरवाइज ये ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। यानी ये फिर मैं लाइन कम कर रहा हूँ, ये लाइनें यहाँ तक होंगी, ये कंबाइन नहीं हो रही होंगी, ठीक है। या कोई सी एक दो लाइनें मुझे छोटी करनी पड़ेंगी, ट्राइंगल इन द फॉर्म ऑफ ट्राइंगल एग्जिस्ट नहीं करेगी। ओके गाइस, अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं अपना, जो कि प्रूफ है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर की इनइक्वालिटी, ओके। तो पहली चीज़ ये हम ज्योमेट्रिकली प्रूफ करेंगे, ठीक है। ये हम ज्योमेट्रिकल प्रूफ करेंगे, ठीक है। ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिफाइन करते हैं, विच इज़ Z1 में कहता हूँ मेरा है A प्लस एओर्टा B एंड Z2 मेरा क्या है C प्लस एओर्टा D, ओके। ओके, अब हम प्लेन ड्रॉ करते हैं अपना। ये मेरा इमेजिनरी प्लेन है, ये मेरा रियल लाइन का प्लेन है, ठीक है। ये x कह देते हैं, इसको y कह देते हैं। मैं फॉर एग्जांपल अपना पहला ड्रॉ करता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। इस पॉइंट का नाम मैं a रख रहा हूँ, ओके। ये मेरा फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z1 इक्वल टू A प्लस एओर्टा B। इसको आपने साथ साथ समझना है। मुझे इसकी ये वर्टिकल, जो मैं अभी ये डॉटेड लाइन लगा रहा हूँ, यहाँ तक का डिस्टेंस और ये ओरिजिन से ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, ये मुझे चाहिए। तो मैं जब कॉम्प्लेक्स नंबर को देखता हूँ तो इट्स A प्लस एओर्टा B। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है x में, इट वुड बी A, और ये जो इसका वर्टिकल डिस्टेंस है, ठीक है, इट वुड बी एओर्टा B। रीज़न, मेरे y डायरेक्शन में मेरे पास इमेजिनरी प्लेन है, ठीक है, और इस साइड पे मेरा x पे रियल है, लाइन कह लें आप। तो मेरा जो x में डिस्टेंस होगा ये मेरा रियल नंबर जो पोर्शन है वो होगा, और जो मेरा y में डिस्टेंस होगा वो मेरा जो इमेजिनरी पोर्शन है जो कि एओर्टा B है इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का, वो इसका डिस्टेंस होगा, ओके। सो हमने सबसे पहले Z1 ड्रॉ किया है और इसकी हॉरिजॉन्टल डायमेंशन जो कि A बनती है और वर्टिकल डायमेंशन जो कि एओर्टा B बनती है, ठीक है, वो मेंशन की है, ओके। नेक्स्ट हमारा हम ड्रॉ करते हैं दूसरा अपना कॉम्प्लेक्स नंबर।
ये मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने दूसरा ड्रॉ किया एंड आई कॉल इट, मैं इस पॉइंट को कह रहा हूँ कैपिटल सी, ठीक है, ये पॉइंट है जो मैंने अभी ये ड्रॉ किया। अच्छा, अब इसके डिस्टेंसेस हम निकाल लेते हैं। इसका ये वाला होगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ये जो मैं डॉटेड लाइन बना रहा हूँ, और ये वाला होगा इसका सारा वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा वो होगा c, ठीक है, क्योंकि आपके पास z2 किसके बराबर है, c प्लस एओर्टा d। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा वो इसका रियल पार्ट होगा जो कि c है। इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा ओरिजिन से वो आपके पास एओर्टा d आएगा, ठीक है। अच्छा, अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आप नोट कीजिएगा। अब मैं ड्रॉ करूं पैरेललोग्राम, ठीक है। यहाँ से मैं ड्रॉ करता हूँ लाइन यहाँ तक, और जहन में रखिएगा कि ये जो लाइन है ये सी, इस पॉइंट को पहले मैं नाम दे देता हूँ, इस पॉइंट का नाम है बी। ये जो सी बी लाइन है मेरी, ठीक है, ये बराबर होगी ओ ए के, ठीक है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। जब भी पैरेललोग्राम आप लेते हैं तो पैरेललोग्राम में जो लाइन होगी ओ ए, जो ओ ए आपकी लाइन होगी, दैट शुड बी डेफिनेटली इक्वल टू बी सी, ठीक है। तो यानी ये मेरी जो ओ ए लाइन है सेम लाइन सी बी है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये जो इसके डिस्टेंसेस हैं ये हॉरिजॉन्टल, यहाँ से लेके ए ये यहाँ तक, ये इसका ए होगा जो कि नीचे वाली लाइन का है ओ ए का, और ये जो ये इसका वर्टिकल डिस्टेंस होगा ये सेम बी एओर्टा होगा, ओके, बिकॉज दीज बोथ लाइन्स आर सेम। ओके, मैं पैरेललोग्राम अपनी कंप्लीट करता हूँ, ये दूसरी लाइन इसकी ड्रॉ करता हूँ। ये मेरे पास ये दूसरी लाइन आ गई, ठीक है, ए बी। अब फिर ध्यान में रखिएगा कि इट्स अ पैरेललोग्राम, तो जो मेरा ओ सी है वो बराबर होना चाहिए ए बी के। वाई? बिकॉज इट्स अ पैरेललोग्राम, इसकी जो आपस की पैरेलल लाइंस होती हैं वो इक्वल होती हैं। इट मीन्स जो ये मेरा ये वाला डिस्टेंस होगा, ये ए से लेके बी तक, ये वाला डिस्टेंस जो मैं अभी बना रहा हूँ आपके सामने, एक हॉरिजॉन्टल मैंने डिस्टेंस बनाया है, ये ओ सी के बराबर होगा सारा, यानी कि इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो सी होगा और ये वर्टिकल डिस्टेंस डी एओर्टा होगा, ठीक है। अब मुझे सबसे पहला काम करना है, मुझे बी के कोऑर्डिनेट्स चाहिए। बी के कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है, बी का डिस्टेंस चाहिए मुझे तमाम का तमाम एक्स से, यानी कि मुझे, ये मैं नीचे लाइन एक्सटेंड कर रहा हूँ, ये देखिएगा, ये मुझे बी का फुल डिस्टेंस चाहिए ओरिजिन से, ठीक है। मुझे एक ये डिस्टेंस चाहिए और एक मुझे इसका वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए, यहाँ से लेके ऑल द वे नीचे तक, मुझे ये डिस्टेंसेस चाहिए दो। तो मेरे पास x और y आ जाएंगे और मैं b के कोऑर्डिनेट्स लिख सकूँगा। अच्छा, अब हम देखते हैं इसका सबसे पहले हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है। आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देखिए, आप ये वाला देखिए, इस लाइन को कंसिडर कीजिए, ए जो मैं अभी जिसको दोबारा से हल्की सी जिस पे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखिएगा, ये देखिए, यहाँ तक का मुझे डिस्टेंस चाहिए। ये वाला डिस्टेंस जो है यहाँ से लेके ये पॉइंट सी तक, ये जो मैंने ये दो ड्रॉ किए, इसको मैं सॉलिड लाइन अब बना रहा हूँ वैसे ही, ये सी है, ओके। और इससे आगे का डिस्टेंस यहाँ से लेके ये कॉर्नर तक, ठीक है, ये मेरा ए है जो कि मैंने आपको पहले भी मेंशन किया है। तो ए प्लस सी जो है मेरा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आता है, तो इसका एक्स का कोऑर्डिनेट आपका बन जाएगा ए प्लस सी, ओके। ये इसका हॉरिजॉन्टल आपके पास कोऑर्डिनेट बन जाएगा। अब हमने इसका वर्टिकल डिस्टेंस देखना है। आप इस लाइन को देखिए, देखिए जिसको मैं दोबारा सॉलिड कर रहा हूँ, ये वाली लाइन ए, ये ए पॉइंट से यहाँ से लेके यहाँ तक, आप बेशक वीडियो दोबारा देख लीजिए, ये मैंने आपको समझाया था कि ये एओर्टा बी है यहाँ तक, ओके। और इससे आगे ये डिस्टेंस देखिएगा जो दो पॉइंट में कर रहा हूँ, यहाँ से लेके ए यहाँ तक, ये आपका डी एओर्टा है।
तो इट मीन्स कि एओर्टा बी और एओर्टा डी मिलके ये इसका वर्टिकल डिस्टेंस बना रहे हैं। तो मैं इस पॉइंट को लिख सकता हूँ बी प्लस डी एओर्टा। तो ये मेरे पास बी के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं। ओके, क्लियर हो गया आपको? मेरे पास बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? ए प्लस सी बी प्लस डी एओर्टा। और इसकी रीज़न क्या है मैंने आपको बताया। सबसे पहले मैंने वेक्टर नीचे जो कॉम्प्लेक्स नंबर अपना Z1 वो ड्रॉ किया, उसके इक्विवेलेंट है, बिल्कुल वही चीज़ है ऊपर जो सी बी है आपके पास। ठीक है, तो जो मैंने ए प्लस बी के लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस निकाले थे वही ऊपर बी सी के लिए होंगे। उसके बाद मैंने दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर ड्रॉ किया है ओ सी, और इसके पैरेलल मैंने ड्रॉ किया है ए बी। तो जो ओ सी के कोऑर्डिनेट्स होंगे, ठीक है, जो डिस्टेंसेस होंगे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल से, वही ए बी के होंगे। ये यूज़ करते हुए मैंने सबसे पहले बी के कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं। ठीक है, इस डायग्राम को अपने बिल्कुल सामने रखिएगा। ठीक है, ये बेसिकली आपने सिर्फ और सिर्फ डायग्राम समझनी है। अगर आपको ये समझ में आ गई तो बाकी चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके, यहाँ तक अब चीज़ क्लियर हो गई। अब यहाँ से देखिए मुझे पता क्या लग रहा है, आप फिगर दोबारा अपने सामने रखिएगा और उसको नोट कीजिएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरा पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ए प्लस सी और बी प्लस डी एओर्टा, ये मेरा पॉइंट असल में कॉम्प्लेक्स नंबर की Z1 प्लस Z2 को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, इसको इंडिकेट कर रहा है। आप करके देख लीजिए, Z1 और Z2 को ऐड कीजिए तो एक मेरे पास है A प्लस एओर्टा B, इसमें आपने ऐड करना है C प्लस एओर्टा D। तो अगर आप इन दोनों को ऐड करें तो यू विल गेट A प्लस C प्लस B प्लस D एओर्टा। ओके, तो आप देखिए कि Z1 प्लस Z2 जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पॉइंट B को, या पॉइंट B रिप्रेजेंट कर रहा है Z1 प्लस Z2 को। मैं वापस अपनी फिगर पे जाता हूं और मैं यहां पे इनका रिजल्टेंट कॉम्प्लेक्स नंबर ड्रॉ कर लेता हूं। ये डायगोनल में ड्रॉ करूं पैरेललोग्राम का, जो कि हो जाएगा OB। ओके, वो हो जाएगा OB। अब ज़हन में रखिएगा आप कि OB का जो मॉडुलस होगा, ठीक है, वो Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस होगा, क्योंकि OB जो है उसका डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बन रहा होगा, A प्लस C का स्क्वायर प्लस B प्लस D का स्क्वायर। और अगर आप Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस लें तो वो भी यही बन रहा होगा। क्लियर हो गई मेरी बात? ओके, अब आप देखिएगा कि आपका जो OB का मॉडुलस है, मैंने आपको बताया मॉडुलस क्या होता है, आपको पता होना चाहिए कि इट्स द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, यानी जो आपने कॉम्प्लेक्स नंबर का पॉइंट ड्रॉ किया है उसका डिस्टेंस है ये कॉम्प्लेक्स नंबर से। ये सेम होगा अगर आप Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस लें। ओके, क्योंकि Z1 प्लस Z2 भी वही है, A प्लस C एंड B प्लस D एओर्टा। ठीक है, और मेरा OB भी यही है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आप ध्यान में रखिएगा, इसी तरह आप देखिएगा जो OA है, ठीक है, उसका मॉडुलस किसके बराबर होगा, Z1 के बराबर। ठीक है, क्योंकि वो जो आपका Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी लाइन है। सिमिलरली आप इसी तरीके से देखिएगा जो आपका AB का मॉडुलस है, ठीक है, या AB बिल्कुल बराबर है किसके, OC के। इस वक्त मैं ट्राइंगल कंसिडर कर रहा हूं, ये वाली देखिएगा OAB, ठीक है, ये वाली ट्राइंगल है। देखिए ये O, ये जिस पे मैं थोड़ा सा इसको ये कर रहा हूं, हाईलाइट कर रहा हूं, आप देख लीजिएगा, ये जो मेरी ट्राइंगल है बड़ी, इसको कंसिडर कर रहा हूं मैं OAB, ये जो मेरी ट्राइंगल है। ठीक है, ये जहां तक मैंने ये डॉट ड्रॉ किए हैं, ये ट्राइंगल मैं कंसिडर कर रहा हूं। ओके, तो सबसे पहले मैंने कहा कि OA आपका बराबर होगा Z1 के मॉडुलस के। ओके, AB या OC एक ही चीज़ है। ठीक है,
तो ए बी या ओ सी इनका जो मॉडुलस है वो किसके बराबर होगा आपका, Z2 के। ठीक है, यहां तक बात क्लियर हो गई आपको। अब मैंने आपको पहले समझाया था ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी। ठीक है, ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी आपको क्या कहती है कि दो लाइन का सम जो है, ठीक है, वो हमेशा बड़ा होगा थर्ड लाइन से। ठीक है, इट मींस जो लाइंस हैं ये ट्रायंगल ओ ए बी में, जो मैंने आपको अभी ट्रायंगल हाईलाइट की है ओ ए बी, इसके अंदर जो ओ ए और प्लस ए बी हैं लाइन, ये बड़ी होंगी ओ बी से। ठीक है, फिर वही बात, इसकी लॉजिक क्या है, ओ बी इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ओ एंड बी। ये हमेशा छोटा मिनिमम डिस्टेंस है। आप अगर पैदल चलें यहाँ से तो बी पे मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे पहुँचने के लिए, लेकिन अगर आप राउट इख्तियार करेंगे ओ से पहले ए पे जाएंगे, फिर ए से बी पे जाएंगे, तो डेफिनेटली ये टोटल मिलकर डिस्टेंस इससे ज़्यादा होना चाहिए। अदरवाइज़ अगर ये डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है तो इट मीन्स कि ये ट्राइंगल नहीं है, ये पॉइंट कनेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, ओके। अब मैं लिखता हूँ ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी की बेस पे कि ओ ए और ए बी, ठीक है, ये हमेशा ग्रेटर होंगे किससे, ओ बी से। अब मैं इनके अगर मैंने डिस्टेंसेस निकालने हो, आपको पता है कि वो आप मॉडुलस ले सकते हैं, तो ये मेरा हो जाएगा Z1 का मॉडुलस और ये मेरा हो जाएगा Z2 का मॉडुलस। Z1 मॉडुलस प्लस Z2 मॉडुलस शुड बी ग्रेटर देन Z1 प्लस Z2 का मॉडुलस। ओके, ये मेरी एक इक्वेशन आ गई है, इसको इक्वेशन 1 कह दे। अच्छा, सिमिलरली ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी ही की बेस पे, ठीक है, ज़हन में रखिएगा किसी दो की जो है मैं माइनस करूं, अगर लेंस यानी ओ ए को माइनस करूं ए बी से, तो दैट शुड बी लेस देन ओ बी। ये लेस देन आनी चाहिए ओ बी से। ये भी ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी ही से आपके पास आता है। इट मीन्स कि Z1 माइनस Z2 शुड बी लेस देन किससे, Z1 प्लस Z2। इसको आप इक्वेशन नंबर 2 कह लें। ठीक है, ओके। जब आप इन पहली और दूसरी इक्वेशन को आप देखिए कंबाइन करते हैं, तो आपके पास कंबाइन रिजल्ट क्या आता है कि सबसे लेस आएगा Z1 माइनस Z2। ये किससे लेस है, ये लेस है Z1 प्लस Z2 कंबाइन से। और Z1 प्लस Z2 कंबाइन जो है लेस किससे है, आपका इंडिविजुअल मॉडुलस से, Z1 प्लस Z2। ओके, ये पोस्टुलेट मैंने प्रूफ करता था, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की इनइक्वालिटी है। ठीक है, कि अगर आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर कोलिनियर नहीं है, ठीक है, वो बेसिकली जो है आपके पास अलग अलग हैं, यानी कि वो जो हैं आपके पास अलग अलग वहाँ पे पॉइंट्स बना रहे हैं, तो आप जो उनके जो रिजल्टेंट होगा उसका जो मॉडुलस है और जो उनका इंडिविजुअल का मॉडुलस है, ठीक है, वो ये आपस में इस तरह इनका इंटरेक्शन होगा। ठीक है, इसको कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की इनइक्वालिटी। ओके, इसके बाद आपकी बुक में लिखा हुआ है कि इक्वालिटी जो है इनकी आपस में, वो सिर्फ तब होल्ड करेगी अगर ये कोलिनियर हो। ठीक है, इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, इक्वालिटी विल होल्ड ओनली इफ ये जो लाइन है ओ ए बी ओ सी, ये तमाम के तमाम क्या हो, कोलिनियर हो। ठीक है, इफ complex number lie on the same line
और आर कोलिनियर, ठीक है, या फिर ये कोलिनियर होंगे। कोलिनियर का मतलब ये होता है कि ये बेसिकली एक लाइन पे एग्जिस्ट करते होंगे, ठीक है। यानी ये ओरिजिन है अगर, तो यहाँ तक ए होगा, ठीक है, यहाँ तक बी होगा, यहाँ तक सी होगा। और जब ये कोलिनियर होंगे तो ज़हन में रखिएगा कि ए बी प्लस बी सी शुड बी इक्वल टू ए सी, ठीक है, ये इनकी चीज़ आ जाएगी। अच्छा, अब जो हमारा स्पेसिफिक केस है, इसके अंदर हमने इक्वालिटी की कंडीशन प्रूफ करनी हो तो वो कंडीशन क्या होगी, यानी ए बी सी डी, यानी कि मेरे पास था ना Z1 इक्वल टू ए प्लस एओर्टा बी और Z2 था मेरे पास C प्लस एओर्टा डी। तो ये ए बी सी डी, इनका आपस में क्या रिलेशन होगा कि ये इक्वालिटी होल्ड करेंगे। वो कंडीशन क्या होगी, वो कंडीशन अभी हम जो है यहाँ पे छोटा सा एक प्रूफ है वो मैं आपको करके दे देता हूँ, ठीक है। उसके लिए हम क्या करेंगे, देखिएगा, हम कोई सी दो चीज़ें ले लेते हैं, यानी मैं प्रूफ कर लेता हूँ, ये इसको प्रूफ कर लेते हैं हम, ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ठीक है, इसको प्रूफ कर लेते हैं हम कि Z1 इंडिविजुअल प्लस Z2 इंडिविजुअल शुड बी इक्वल टू नाउ Z1 प्लस Z2। अब मैं इसको कोलिनियर रख रहा हूँ, तो मुझे देखना है कि उसका जो रिजल्ट आएगा वो मेरी कंडीशन होगी कि ये आपस में इक्वल हो, ठीक है। मैं कहता हूँ कि अब मेरी इक्वलिटी कब होल्ड करेगी, Z1 प्लस Z2, Z1 प्लस Z2 का ये, अब मुझे इसको इक्वल मैंने रखना है, क्योंकि मैं इक्वल रखूंगा तो मेरे पास ये ए बी सी डी इनकी आपस का रिलेशन आएगा कि ये किस तरह जो है ये रिलेशन, क्या रेशो इनकी होनी चाहिए कि ये इक्वल हो। और वो मैंने आपको पहले बता दिया कि ये कोलिनियर होंगे सिर्फ तब ये आपस में इक्वलिटी होल्ड करती है, ठीक है, ओके। Z1 का मॉडुलस, Z1 क्या है आपके पास, Z1 है A प्लस एओर्टा बी, Z2 क्या है C प्लस एओर्टा डी, ठीक है। तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट, ओके। और Z2 क्या हो जाएगा मेरे पास, C स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर रूट। और Z1 प्लस Z2 क्या है, A प्लस सी, मैं ऊपर लिख देता हूँ पहले इसको, A प्लस सी प्लस बी प्लस डी एओर्टा, ये है मेरा Z1 प्लस Z2। तो ये मैंने सबसे पहले A प्लस सी का स्क्वायर करूँगा, फिर मैं B प्लस डी का स्क्वायर करूँगा और इसके ऊपर अंडर रूट, ओके ओके। ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गई है, ओके। मैं क्या करता हूँ, लेट्स स्क्वायर बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अच्छा, जब आप इसको स्क्वायर करेंगे तो आप देखिएगा मैं यहीं पे कर रहा हूँ, इसका होल स्क्वायर बनेगा और इसका होल स्क्वायर बनेगा, ये इस तरह इसका होल स्क्वायर बनेगा। जब इसको आप होल स्क्वायर करेंगे तो सबसे पहले इसका स्क्वायर लेंगे आप, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट का स्क्वायर लेंगे प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का अंडर रूट लेंगे और प्लस 2ab यानी 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर और सॉरी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये सिंपल मैंने फॉर्मूला लगाया है इसका, देखें ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मेरे पास इधर ए जो था वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है और बी था मेरे पास सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो ये पहले इसका स्क्वायर लिया, फिर बी स्क्वायर लिया और 2ab ये मेरे पास आ गए, ओके।
जबकि दूसरी साइड पे आपके पास ये अंडर रूट ख़त्म हो जाएगा, तो ये सिंपल रह जाएगा a प्लस सी का स्क्वायर प्लस b प्लस d का स्क्वायर। ओके, अब इसको ओपन करते हैं। यहाँ से आपका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, और इसको एज इट इज़ रहने दें आप, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ठीक है, ये सारे अंडर रूट के अंदर है। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ, बिल्कुल वही a प्लस b का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ac प्लस b स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2bd। ठीक है, अच्छा ये कैंसिल कर दीजिए। देखिए a स्क्वायर c स्क्वायर b स्क्वायर d स्क्वायर इस साइड पे भी हैं, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर d स्क्वायर इस साइड पे भी हैं। ओके, मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे दोबारा लिख लेता हूँ कैंसिल करके। ओके, ये आपके पास आ जाएगा 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, और दूसरी साइड पे आपके पास क्या रह जाएगा, 2ac प्लस 2bd, 2ac प्लस 2bd। ये आप 2 भी कैंसिल कर लीजिए, ये सब में कॉमन है, तो वो इस विल सिंपली गेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर और ac प्लस bd। अच्छा, आप फिर इन सब का स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वेयरिंग। ठीक है, इसका बन जाएगा होल स्क्वायर और इसका बन जाएगा होल स्क्वायर। ये सिंपली आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इनटू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपके पास a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 2abcd, ये आपके पास आ जाएगा। ओके, इनको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, a स्क्वायर इसको c से पहले कीजिए c स्क्वायर, फिर a स्क्वायर को d स्क्वायर से कीजिए, अब b रह गया b स्क्वायर c स्क्वायर से, और उसके बाद b स्क्वायर को d स्क्वायर से। a स्क्वायर c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर d स्क्वायर प्लस 2abcd। यहाँ से आप a स्क्वायर c स्क्वायर b स्क्वायर d स्क्वायर b स्क्वायर d स्क्वायर a स्क्वायर ये कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, और उसको आप a स्क्वायर d स्क्वायर प्लस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 2abcd इक्वल टू 0 इस साइड पे ले आइए आप। अब आप इसको गौर से देखिएगा, ये जो टर्म है ये, ठीक है, ये इनफैक्ट AD प्लस BC का होल स्क्वायर बन रही है। ठीक है, आप बेशक इसको ओपन करके देख लीजिए, वही a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के फॉर्मूले से। मैं यहाँ आपको हल्का सा ओपन भी करके दिखा देता हूँ। ये देखिए AD प्लस BC का होल स्क्वायर, ये ऐसा ही है जैसे आप इसको ले लें a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी पहली टर्म का स्क्वायर दूसरी टर्म का स्क्वायर प्लस 2 पहली टर्म दूसरी टर्म। इसी तरह ये आ जाएगा आपके पास पहली टर्म का स्क्वायर दूसरी टर्म का स्क्वायर और प्लस 2 पहली टर्म और दूसरी टर्म। ये देखिए आपके पास यही बन रहा है ये। ठीक है, अच्छा दूसरी साइड पे 0 है, मैं सिंपली इसको, सॉरी ये माइनस आएगा, आई एम सॉरी, यहाँ पे मैंने गलती कर दी क्योंकि ये माइनस है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये माइनस आएगा आपके पास। ठीक है, इसको माइनस कंसिडर कीजिएगा, तो AD माइनस BC रह जाएगा आपके पास इक्वल टू 0। दोनों साइड पे जब आप अंडर रूट लेंगे तो AD इक्वल टू BC, या दूसरे लफ्ज़ों में कह सकता हूँ A/B इक्वल टू C/D।
ये मेरे पास कंडीशन आई है कि अगर ये कंडीशन हो, ठीक है, तो मेरे पास जो है इक्वलिटी होल्ड करेगी। यानी जो पहला आपके पास Z1 था A प्लस एओर्टा B, उसके A और B की जो रेशो, नंबर की रेशो, दैट शुड बी इक्वल टू Z2 के जो दो रियल और इमेजिनरी पार्ट की रेशो हो। ठीक है, रेशोज शुड बी सेम। ए सी के बराबर होना जरूरी नहीं है, बी डी के बराबर होना जरूरी नहीं है, इन दोनों की रेशोज आपस में बराबर होना जरूरी है। जिस तरह फॉर एग्जांपल मैं आपको इस साइड पे एक्सप्लेन कर देता हूं, ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी। ये ऐसा ही है जैसा आपके पास लिखा हो, आप लिख लें इसको 15/10, ठीक है, और इस साइड पे क्या हो 3/2। ये देखिए, ठीक है, आपकी रेशो सेम होने चाहिए, नंबर बेशक डिफरेंट हो सकते हैं। यानी यहां पे A है 15, B है 10, C है 3 और D है आपके पास 2। नंबर डिफरेंट है लेकिन दोनों की रेशोज देखें सेम है। ठीक है, ये रेशो सेम आएगी आपके पास, तो रेशो शुड बी सेम। तो ये आपके पास कोलिनियर भी होंगे और इक्वलिटी होल्ड करेगी। उम्मीद है आपको ये प्रूफ समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपको स्टिल इश्यू है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लीजिएगा। ओके, वी विल मीट इंशाल्लाह अगेन। अपना ख्याल रखिएगा, बाय।